बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू सुपर स्टडी। आज मैं आपके साथ बहुत ही हेल्पफुल वीडियो शेयर करने जा रही हूँ जिसमें मैं 9th क्लास केमिस्ट्री का स्मार्ट सिलेबस डिस्कस करूँगी। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हैं, उनको बहुत कन्फ्यूजन हो रही थी कि हमने कौन कौन से टॉपिक प्रिपेयर करने हैं और कौन कौन से टॉपिक प्रिपेयर नहीं करने। तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ आएगी, आप मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलें हम अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं फर्स्ट चैप्टर जो है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। इसमें से हमने कौन कौन सा प्रिपेयर करना है हम वो देख लेते हैं। इसमें से हमने पहले प्रिपेयर करना है जो है वो है बेसिक डेफिनेशन, मैटर टू सब्सटेंस। मैटर प्रिपेयर करना है, सब्सटेंस की डेफिनेशन, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिर हमने प्रिपेयर करने हैं एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, डिफरेंस बिटवीन अ कंपाउंड एंड मिक्सचर। टेक्स्ट बुक का पेज है 4 to 9, ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। इसके बाद हमारे पास जाता है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, relative atomic mass and relative mass unit, empirical formula and molecular formula, Avogadro's molecular mass and formula mass। आपने ये अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। इसके बाद ये पेज नंबर 9 to 13 तक आपने प्रिपेयर करना है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ मोलिक्यूल, एवोगाड्रोज नंबर, मोलर मास एंड मोल। जो एवोगाड्रोज नंबर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में भी आ जाता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी। टेक्स्ट बुक का पेज आपने 16 to 19 तक प्रिपेयर करना है। ये देख लें कि अब 13 तक आपने प्रिपेयर करना है, 14 to 15 आपने प्रिपेयर नहीं करना। नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल कैलकुलेशन, मोल मास कैलकुलेशन, मोल पार्टिकल कैलकुलेशन। आपने ये वाली कैलकुलेशन अच्छे से प्रिपेयर करनी है। और ये इसमें से हमने कौन सी फर्स्ट चैप्टर में से आपने एग्जांपल करनी है, आपने 1 to लेके 1.7 तक आपने ये वाली एग्जांपल जो है अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है। इसके बाद जो MCQs हैं आप जो एक्सरसाइज में गिवन होंगे आप अच्छे तरीके से उनको सबको प्रिपेयर कर लें। लेकिन जो स्मार्ट सिलेबस में गिवन है आपको बताए गए हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए 16 to 13 तक। और जो शॉर्ट क्वेश्चन है आपने 4 to 8, 10 to 12, 14 to 17 एंड 19 ये वाले आपने शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। इसके बाद हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन जो आ जाते हैं इसमें 1 to 4 ये वाले लॉन्ग क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं एक्सरसाइज में से। इसके बाद जो न्यूमेरिकल है आपके 1, 3, 4, 6, 7 एंड 9 ये वाले न्यूमेरिकल आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। इसके बाद हमारे पास सेकंड चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये इसमें हम इसमें से बहुत हमने कम टॉपिक प्रिपेयर करने हैं और ये टॉपिक जो सेकंड चैप्टर के टॉपिक है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें जो है थीरीज हैं एटॉमिक मॉडल के बारे में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी के बारे में बताया गया है। तो जो दो मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी है आपने वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेनी है। फर्स्ट ऑफ वन इज आपके प्रिपेयर करनी है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आपने प्रिपेयर करना है। फिर आपने प्रिपेयर करना है डिफेक्ट इन रदरफोर्ड मॉडल एंड बोहर एटॉमिक थ्योरी। बुक का पेज नंबर हमारे पास बनता है 31 to 34, ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, फर्स्ट 8 एलिमेंट की आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन प्रिपेयर करनी है। एग्जाम्पल जो आपने इसमें प्रिपेयर करनी है आप वो भी हम देख लेते हैं कौन कौन सी। आपने 1, 2 एंड 3 ये 3 एग्जाम्पल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकते हैं। तो ये आपके सिलेबस में इंक्लूड है, आप इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। MCQs मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आप सारे ही MCQs प्रिपेयर कर लीजिए। जो टॉपिक आपको बताए गए हैं इनमें से भी MCQs आ सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पे मैं आपको स्मार्ट सिलेबस में बता रही हूँ ये आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा क्योंकि ये तो लाजमी आएंगे। 3, 4, 7 और 8 वाला MCQ ये अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए। अब टेक्स्ट बुक का पेज है पेज 42, ये सामने पेज भी मेंशन किए गए हैं, इससे आप इजीली कर सकेंगे। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन है 3 to 8, 12, 13 एंड 14। ये
इसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन है यहाँ से ये जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं इनमें से भी आ सकते हैं, और एक्सरसाइज में से आपने 4 to 8 तक लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड चैप्टर है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। इसमें आपने कौन कौन से टॉपिक प्रिपेयर करने हैं हम वो देख लेते हैं। इसमें से आपने प्रिपेयर करने हैं पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, long form of periodic table, silent feature of long form of periodic table and about periods and groups। आपने इनको प्रिपेयर करना है 45 to 50 पेज तक आपने कंप्लीट प्रिपेयर करना है। बुक से आप लोग साथ साथ नोट कीजिए कौन कौन से पेज करने हैं। इसके बाद पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस, शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पेपर्स में आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में, तो आप इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी, इसके मेन आयोनाइजेशन का एनर्जी की डेफिनेशन, इसका ट्रेंड एंड पीरियोडिक टेबल में क्या है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इसका भी ट्रेंड, और इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, इसका भी ट्रेंड आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लीजिए, लेकिन थर्ड वाला एमसीक्यूज यहाँ स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आपने कौन कौन से करने हैं 3, 4, 7 to 9 एंड लॉन्ग क्वेश्चन 8 to 10। 3 क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से ये लॉन्ग में प्रिपेयर कर लेने हैं, और जो टॉपिक आपको बताए गए हैं इनमें से भी अच्छे से लॉन्ग क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास हम डिस्कस कर लेते हैं चैप्टर नंबर 4 को। देखते हैं कि हमने इसमें से कौन कौन से टॉपिक प्रिपेयर करने हैं। तो हम इसमें से पहले देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसमें से हमने प्रिपेयर करना है केमिकल बॉन्ड, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड एंड इट्स टाइप्स, डेटिव और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड एंड मेटेलिक बॉन्ड। पेज नंबर है बुक का 59 to 60 तक आपने कंप्लीट पेज को प्रिपेयर करना है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इसमें जो सब टॉपिक है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, ये आपने ये दोनों अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो एमसीक्यू इसमें से आपने प्रिपेयर करने हैं वह 5 to 8, 11 to 13 एंड 17, ये स्मार्ट सिलेबस में एमसीक्यू आपके इंक्लूड हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आपने 4 to 4, 7, 8, 10 to 14 एंड ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आपने 1, 4 to 8 पेज नंबर 74 पे, ये साथ में पेज नंबर भी मेंशन किए हुए हैं, तो आप इनको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 5th चैप्टर फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। अब इसमें आपने क्या करना है कि आपने जो फर्स्ट वाले 2 पेज हैं वो छोड़ देने हैं। इसमें आपने प्रिपेयर करना है जो ये बोयज लॉ, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बोयज लॉ एंड चार्ल्स लॉ। ये जो चार्ल्स लॉ और बोयज लॉ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है लॉन्ग के लिए। और इसमें ये टॉपिक है। नेक्स्ट हमारे पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, वेपोरेशन, वेपर प्रेशर, ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। पेज है बुक का, आपने पेज टेक्स्ट बुक का पेज 78 से लेके 88 तक आपने जो आपके टॉपिक गिवन है आपने अच्छे तरीके से उनको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि एग्जाम्पल्स आपने कौन कौन सी करनी है। आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ एग्जाम्पल इनको आपने अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल के लिए आपने प्रिपेयर कर लेना है। और एमसीक्यू इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है 7 to 11 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन आपने 4 to 7 4 वाला प्रिपेयर करना है और 7 वाला प्रिपेयर करना है। लॉन्ग क्वेश्चन आपने 1 to 3, और इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल भी आ जाता है अक्सर, तो आपने ये न्यूमेरिकल 2 to 5, 7 to 9 ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। 2 to 5 मीन आपने थर्ड वाला भी करना है और फोर्थ वाला भी। 7 to 9 मीन 7, 8 आपने 8 वाला भी इसमें प्रिपेयर करना है। आगे नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है 6th चैप्टर सॉल्यूशंस का। इसमें से हमने क्या प्रिपेयर करना है हम देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक। इसमें आपने
सोल्यूशन की डेफिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल आपने प्रिपेयर करनी है, देन एक्वा सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन एंड डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन। ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। पेज जो आपने 97 to 99 आपने ये जो पेज है ना ये कंप्लीट प्रिपेयर कर लेने हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है कंसंट्रेटेड यूनिट, ये आपने प्रिपेयर परसेंटेज, ये मेन टॉपिक है। और इसमें से जो नेक्स्ट सब है टॉपिक है मास टू मास परसेंटेज, मास टू वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम टू मास परसेंटेज एंड वॉल्यूम टू वॉल्यूम परसेंटेज। ये जो क्वेश्चन है ये मोस्टली शॉर्ट में आ जाते हैं, आपने इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। मीन 97 टू लेके आपने 101 तक ये अच्छे तरीके से पेज प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मोलैरिटी के, मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी का फार्मूला, प्रिपरेशन ऑफ मोलर सोल्यूशन, डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन एंड सोलबिलिटी तक आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। एग्जांपल्स आपने प्रिपेयर जो करनी है 1 2 3, आपने ये थ्री एग्जांपल्स को प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो आपने 4 11 2 13 ये अच्छे तरीके से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लें। आप साथ साथ नोट कीजिएगा प्लीज़। तो आप ये मेरी वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत हेल्प होगी और आपकी कन्फ्यूजन भी क्लियर हो जाएगी। तो एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपके सिलेबस में इंक्लूड है वो है 12 वाला शॉर्ट क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन है 1 to 4, ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर लॉन्ग कर लेने हैं। ये वाले लॉन्ग को भी आप प्रिपेयर कर लीजिएगा और ये वाले जो एक्सरसाइज वाले गिवन है ये भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल आपने 2 to 6 तक है, अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल भी प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें हम देख लेते हैं कि अब हमने कौन कौन से टॉपिक प्रिपेयर करने हैं। इसमें हमारे पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेन के ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हमने लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की टर्म में भी इनको डिफाइन करना है। ऑक्सीडेशन स्टेट एंड रूल फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, ये जो रूल फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट है ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। पेज 114 टू लेके 120 तक आपने कंप्लीट पेज प्रिपेयर करने हैं। फिर इसके बाद आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, ये वाले टॉपिक प्रिपेयर करने हैं। इसमें से आपने आगे टॉपिक जो प्रिपेयर करने हैं कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, prevention of corrosion by physical method and electroplating of silver and chromium। आपने ये भी प्रिवेंशन ऑफ corrosion by physical method ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। इसके बाद ये देखें यहाँ पे पेज 120 तक आपने करना है। फिर जो 120 to 128 तक जो इसमें दरमियान में पेज आ रहे हैं आपने उनको प्रिपेयर नहीं करना। तो एग्जाम्पल आपने 1 2 और 3 ये 3 एग्जाम्पल्स आपने प्रिपेयर करनी है। इसमें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है 130 पेज पे आपने 7 चैप्टर के 5 वाला 6 8 to 10 ये MCQ अच्छे से प्रिपेयर कर लें। इसके बाद जो है हमने शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से इसमें से करने हैं 8 to 10 इन 18 to 22 ये वाले भी शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। और ये जो टॉपिक्स मैंने आपको जो बताए हैं कि कौन कौन से इसमें से भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आपने फर्स्ट वाला, सेकंड, 4 7 9 to 10 ये वाले लॉन्ग क्वेश्चन आपने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट वाला चैप्टर केमिकल रिएक्टिविटी। इसमें से अब हम देख लेते हैं कि हमने कौन कौन से टॉपिक प्रिपेयर करने हैं। हमने प्रिपेयर करना है मेटल, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर, ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ट्रेंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। मीन के इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड क्या है, मीन इन ग्रुप्स और इन पीरियड्स में। इनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल्स, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटियम, नॉन मेटल्स,
फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। इसके बाद आपने जो टॉपिक प्रिपेयर करना है 138 से लेके 141 तक आपने अच्छे कंप्लीट प्रिपेयर करना है। इसमें से आपने क्या 142 और 143 वाला पेज प्रिपेयर नहीं करना। इसके बाद आपने कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द हैलोजेंस 147 पेज पे इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ हैलोजन आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन विद मीथेन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो इसमें एमसीक्यू है 8 वाले चैप्टर में आपने 13 to 1 to 3, 7 to 11 ये वाले एमसीक्यू अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। ये आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड है। शॉर्ट क्वेश्चन 6 to 12 तक आपने प्रिपेयर करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन 2, 3, 5, 7 to 9 और 11 ये वाले आपने क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। उम्मीद है कि आप सबको स्मार्ट सिलेबस की समझ आ गई होगी, आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेरी हुई तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हर तरीके से हेल्प करूँगी। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्दी अपलोड करूँगी। अल्लाह हाफिज़।